सोखता बनेगा तो कितने दिन चलेगा। आज सरकारी ये पहले का जो देखिए ये पहले का ईंटा है और ये जो अभी बनाया आ रहा है, देख लीजिए यही है 2 नंबर का 3 नंबर का भी ईंटा इसको कह सकते हैं। किस प्रकार से ये डुप्लीकेट प्राथमिक विद्यालय बिरती लखराज लिखा है, यह सिवान जिला में पड़ता है। और यहाँ भी हम बता देते हैं कि कोई भी सरकारी विद्यालय का शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, हम डायरेक्ट बोलते हैं। इसके लिए चाहे हम पर FIR हो, कोई भी विद्यालय का शिक्षक नहीं पढ़ाते, आते हैं सिर्फ मोबाइल निकालते हैं, बैठ के चलाते हैं। हम बच्चे पढ़े के बहुत हमारे 3 को से पढ़े, एक लगे ग्रेड सर तो 3 को हम पढ़ेगा। बच्चों का एडमिशन है यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ग्रामीण आवाज आज आवाज उठाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीणों का आवाज दबा दिया जाता है। इस प्रकार से अगर ग्रामीण तत्पर होकर अपना आवाज उठाएंगे, 3 रूम है और 3 शिक्षक है, बताइए कि किस प्रकार से पढ़ाई होता होगा इसमें। प्लास्टर हुआ है 25,000 का जो ये फर्श बना है, इसके लिए 25,000 रुपए दिया गया और सिर्फ ये फर्श हुआ है 25,000 में। और ये फार्सा पता है कितना दिन चलेगा, मात्र 10 दिन चलेगा। जो लिए खाना बनाने के लिए जो चावल आता है उसको बेचकर यहाँ पे जो ग्रामीण कह रहे हैं उनके अनुसार हम बोल रहे हैं कि चावल बेचकर जो 26 जनवरी मनाने का प्रावधान किया जा रहा है। अब बताइए कि दुनिया का पहला ही विद्यालय होगा जिसमें चावल बेचकर ये है। नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर न्यूज तक। अभी हम मौजूद है सिवान के बिरती गांव में। यहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय की स्थिति हम लोग दिखाने पहुंच चुके हैं और प्राथमिक विद्यालय का स्थिति इस प्रकार से खराब रहता है। आइए दिखाते हैं और बात करेंगे जो यहाँ के शिक्षक हैं, उनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे और जितना यहाँ का व्यवस्था जो स्थिति जर्जर है उस स्थिति का जायजा लेंगे और देखेंगे उसका और दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आइए। नमस्कार सर। सर हम इस विद्यालय की स्थिति दिखाना चाहते हैं। हमारे डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर आइए। कौन डिपार्टमेंट? एजुकेशन डिपार्टमेंट। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें। ना बताने वाली बात नहीं। सुनिए ना पहले। ना सुनिए ना, हमसे बिना सुनिए बिना डिपार्टमेंट के परमिशन किनसे परमिशन लेना होगा? DO साहब से जाकर। DO साहब से परमिशन नहीं लेना होता है। पहले आप जानकारी अपने पास रखिए। DO साहब से परमिशन लेना होता है, अपने पास भी जानकारी आप रखिए। और शिक्षा का कानून जानते हैं? हमको तो बता रहे हैं कि DO से परमिशन लीजिए। आप शिक्षा का कानून जानते हैं? तो नहीं जानते फिर आप काहे बोले हैं कि DO से परमिशन लेकर आइए। स्कूल की स्थिति आप लोग खाना नहीं बनाएंगे विद्यालय में, हम DO से परमिशन आज लेंगे तब तक। सुनिए 1 मिनट, सुनिए ना 1 मिनट। तो वही तो आपको भी बताना है। अगर विद्यालय में गलती है, अगर सिस्टम आपको नहीं दे रहा है तो आप बताइए। चावल नहीं है तो यही थोड़े ना है कि हम आपको ही गलत ठहरा रहे हैं। आप बताइए कि स्कूल में हमको चावल नहीं मिलता है। चावल हमारे ये मत बोलिए कि DO से, जब तक हम DO से परमिशन लेंगे तब तक आप लोगों का सेटिंग हो जाता है। हमको नहीं पता है, प्रतिदिन हम विद्यालय के निरीक्षण करने पहुंचते हैं। तो हमारे देखिए BO से, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से हमको परमिशन लेना होता है। ये मत बताइए हमको। परमिशन लेकर आइए, चिट्ठी लेकर आइए। तो सुनिए ना, हम BO साहब से परमिशन नहीं लेंगे, हम आपसे परमिशन मांगे ना। हम परमिशन देवे नहीं करेंगे। तो नहीं दीजिएगा तो हम बाहर से दिखा सकते हैं, इतना अधिकार है हमारे पास। इतना कानून लेकर हम चलते हैं। हाँ तो चिल्लाइए मत, हम दिखा रहे तो दिखाने दीजिए। यहाँ पे इतने ग्रामीण मौजूद है, जब दिक्कत है तभी ना यहाँ पे ग्रामीण मौजूद है। अभी इन लोगों से हम बात करेंगे। थोड़ा सा इधर दिखाने के लिए हम इधर जा रहे हैं बाथरूम का। और ये देखिए ये प्राथमिक विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय में बाबू टोटल इतने ही बच्चे हो? टोटली कितना तक क्लास है? 1 से लेकर 5 तक कि 8 तक है? 5 तक। तो इसमें सर कितना सर आपको दिक्कत नहीं, आप जवाब दे सकते हैं। हेडमास्टर के ऊपर आरोप है। ये बताइए कि इसमें कितने विद्यालय बच्चों का एडमिशन है? एडमिशन है 95 को बच्चों का। अभी कितने मौजूद है? आज अटेंडेंस कितनों का बना है? 45-50 का। 45-50 इतना ही बच्चे। इसमें कौन पहला का है और कौन 5वां का है कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, ये सब लिख रहा है ना। आगे भी दिए हैं टास्क, यही सब। और इसमें शिक्षक कितने हैं? 3। और इस मतलब तीनों जेंट्स है कि मतलब लेडीज है? लेडीज कहाँ है यार? आज जानते हैं कि आज क्या है? क्या आज जानते हैं कि अब क्या है? आज क्या है नहीं पता है?
क्या बुध है? बुध नहीं है। हाँ और आज मंगल है और आज बालिका दिवस है। हाँ। ये पता है आपको? तो एसएल के लिए उन लोगों का, देखिए आज बालिका सुनिए ना पहले, हाँ एसएल के लिए उन लोगों का एकदम स्पेशल बोलता है, स्पेशल लीव। चिल्लाइए मत, आपसे ज्यादा हमको चिल्लाने आता है। पूछ आज बच्चों को क्यों नहीं बालिका दिवस के बारे में बताया जा रहा है? पहले ये हमें बताइए ना बात हमको। सुनिए ना, आप आज जानते हैं कि नहीं पता शिक्षक है? उधर हेडमास्टर पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ा नहीं रहे हैं, वो हाँ, डीवीडी क्या कर रहे हैं? इन लोगों का तो पढ़ा ही ना रहे, पढ़ाना चाहिए सुने- तो क्या कर रहे हैं? जाके पूछो, ऑफिस का काम है उन लोगों का दिया गया है कि यहाँ पे सारे कौन बच्चों पढ़ा रहा है? हम पढ़ा रहे हैं। अभी तो हम आए थे तो आप मौजूद नहीं थे। बच्चा गया था वहाँ तो बोले आप थे। एक शिक्षक हो के हाँ। 1 से लेकर 5 तक एक में पढ़ा दे रहे हैं। अब अकेले हम है तो कि क्या करेंगे, उधर पढ़ाएंगे इधर तो पढ़ाएंगे, वही तो पूछ रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं उनका पहले कोई याद नहीं आए तो सुने। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यही पढ़ा तो रहे हैं, क्या पढ़ा रहा है? ये देखिए ये सब बच्चे लिखे हैं, यही सब लिखवा रहे थे। तो बच्चा जो गया था उधर तो वहीं बोले जाकर कि चलो एथी में हम बोल रहे हैं कि उधर खेल के आ रहे हो। तो आज बालिका दिवस है तो इनको बताया है कुछ बालिका दिवस के बारे में? बालिका दिवस है आज तो। नहीं अभी तो नहीं बताए हैं। हाँ। अभी तो हम क्यों नहीं आए बताए? पढ़ा रहे हैं तो अभी। आज तो सबसे पहले वही बताना चाहिए, क्या? क्योंकि रोज तो आप सिलेबस पढ़ाते हैं। हाँ आज तो सबसे पहले आपको वही बताना चाहिए बालिका दिवस के हम बारे में। पहले आते हैं तो पढ़ाते हैं हाँ। बच्चे के। तो तभी। वही तो पढ़ाई है। हाँ तो पढ़ाए आज उसके देश बाद में- सुनिए। आज देश में 1000 लड़के और 945 ठीक लड़के है, तो मानते क्यों हैं। घट रहा है, लिंगानुपात क्यों कम हो रहा है? हाँ इस चीज को तो आज बताना चाहिए ना आपको। ठीक है हम बताएंगे, लेकिन अभी हमारा काम है कि कोच जब तक आते हैं तो 5वीं क्लास के कौन लड़के आया है? 5वीं क्लास के कोई आया क्या है? है आशीष अथी? बोलो बोलो ये सब आशीष, तो क्या- बच्चा है। उठो तो बच्चे तो बाबू, पांचवा पढ़ाई होता है करते हैं। इसमें, अच्छा से पढ़ाई होता है। यस, क्या पढ़ाई होता है? एथी होता है, बोर्ड पे दिया जाता है, हम लोग बनाते हैं। आज पता है कि क्या है? नहीं आज पता नहीं ना था। नहीं जब तक इसमें सही से पढ़ाई नहीं होता कहाँ से आपको पता होगा? आज बालिका दिवस है। आज आप लोगों के लिए आपको बताना चाहिए कि बालिका का कितना महत्व है, लड़कियों को शिक्षा देना कितना जरूरी है। आज शिक्षक को बताना यह बेहद जरूरी है कि बालिकाओं का विकास के लिए उनको बताना, शिक्षा के बारे में बताना आज बालिका के लिए स्पेशल। ये नहीं बताया गया आपको? नहीं ना? नहीं। आज 26 जनवरी आने वाला है, उसके बारे में कुछ बताया गया है? यस, क्या बताया गया है? गीत जनगण आता है, झूठ मत बोलो। नहीं आता है। इस 26 जनवरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, क्योंकि परसों तो 26 जनवरी है। ये 5 क्लास की बच्ची है। सर आप लोग सही से पढ़ाइए। देखिए हम लोग शिक्षा का जायजा नहीं लेना है, यहाँ का व्यवस्था दिखाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बाउंड्री नहीं है और बाउंड्री होना स्कूल में कितना जरूरी है ये आप लोग समझते हैं। हम आपसे नहीं ना हम यही पंचायती राज की व्यवस्था की अंतर्गत हाँ, ये सब आता है। तो हम तो वही बने। तो देखिए तो जब हेडमास्टर एक होता है विद्यालय में, तो जब तक अगर इसमें बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, इधर से कोई भी जानवर आकर अगर इस पे हमला कर देता है या किसी प्रकार का इस पे दुर्घटना हो जाता है, अगर बाउंड्री नहीं है तो किसी प्रकार का अगर नुकसान हो जाता है विद्यालय में, काम हम लोग का नहीं है, ये सुन लीजिए। हाँ। पंचायती व्यवस्था के हेडमास्टर के अंतर्गत नहीं आता है। हाँ, नहीं आता अभी अभी इधर का है मैदान के उधर हम वहाँ पे रिपोर्टिंग किया, बाउंड्री बनवा दिए। चलिए दिखाते हैं आपको। हाँ, तो यहाँ पे हम वहाँ पे रिपोर्टिंग करके बाउंड्री अभी बनवा लोग दिए बोले हेडमास्टर के हैं, द्वारा। सुनिए अभी लोग बोले हैं जो बनवाए हैं थी, वो बोले हैं कि लिस्ट में गया है, मुखिया का टंग गया है। अब यहाँ के लोग जानते होंगे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये आता है, लेकिन वो जिम्मेदारी मुखिया के बाद हेडमास्टर की ही होती है। हेडमास्टर का इस आज के रोल में इस सब का एकदम नहीं हट गया है। हट गया है। तो हेडमास्टर कुछ नहीं कर, तो जो वहाँ पे काम हो रहा है वो कौन करा रहा है? मुखिया जी मुखिया जी करा रहे हैं। तो गांव का कोई कौन जिससे सत्येंद्र भारती सत्येंद्र नहीं, भारती नहीं, है। जो ठेका दिए थे उल्फत है, वही देखिए वो तो मुखिया में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ठेकेदार होते हैं वही 2 नंबर का ईंट, 2 नंबर का, हाँ उसको हम दिखाएंगे। लेकिन अभी इधर हम बाथरूम का स्थिति दिखाने जा रहे हैं कि बाथरूम का स्थिति इस प्रकार से क्यों है, और ग्रामीण से भी बात करने का प्रयास करेंगे इधर से। ये बाथरूम है। ये देखिए यही ये विद्यालय जो 1 से लेकर 5 तक, थोड़ा सा इधर आइए। देखिए सारा है हम लोग का गांव का ग्राम पंचायत का जो भी ठेका होते हैं, जो भी होते हैं हेडमास्टर थ्रू आते हैं, अकाउंट में उनका भी पैसा आते हैं, और जो ठेकेदार है वो लेते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन अब चल कर देख लीजिए कितना ईंटा लग रहे हैं, कितना 2 नंबर का ईंटा, बिल्कुल देखिए
ये देखिए यही बात, जाएंगे हम। यही विद्यालय का बाथरूम है और यह 1 से लेकर 5 तक विद्यालय जो कि प्राथमिक विद्यालय है, और प्राथमिक विद्यालय का स्थिति इस प्रकार से वो भी हम जिक्र करते हैं, ऐसा नहीं, आप हमारा जाकर चैनल देख सकते हैं, ये अभी नहीं है। तो इसीलिए ना बोले कि बाथरूम कितना जरूरी होता है, यही तो हम बोल रहे हैं। तो आप बोले कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आ रहे। तोड़ देता था। यहाँ कॉल नोट खोल लेता देखिए एक था। हम बात लोग क्या सबसे पहले देखिए यही विद्यालय का बाथरूम, और बाथरूम का स्थिति आप लोग देख सकते हैं कि अगर किसी बच्चा को बाथरूम यूज करना होगा तो किस प्रकार से यूज करेगा, बाथरूम है हम लोग के। सही का है। पहले का बनाया हुआ था, पहले वाला हम लोग तो नया वाला है तो सर इसमें टंकी का है, तो टंकी उनकी है कि नहीं है? टंकी स्कूल में तो बाथरूम के ऊपर न रहता है सर, तो इसमें ताला क्यों लगा हुआ है? लगा तो बाहर का आदमी आकर झाड़ पीट देता है, उससे फाइट कर रहा है। ये दिखाइए, ये थोड़ा सा इधर लाइए, ये दिखाइए कि अगर बाथरूम कभी उपयोग होता है कि नहीं होता है। इस चीज को आप लोग देख सकते हैं कि बाथरूम इस प्रकार से अगर रहेगा तो कैसे उपयोग होगा। इस प्रकार से बाथरूम होता है, बाथरूम का टंकी नहीं है, और लोग बोलते हैं कि विद्यालय में है। वही ना देखिए, इस प्रकार से अगर स्थिति रहेगा तो किस प्रकार से बाथरूम बच्चे यूज करेंगे। अब जो बच्चे इसमें तो मान लीजिए कि साफ करो भाई, फान जाता है, लोग चल जाता है झाड़ पीट तो इसी के लिए ना हम बाउंड्री के लिए बोल रहे हैं। बाउंड्री एक हेडमास्टर होते हैं तो प्रतिक्रिया दिखाना चाहेंगे, बोलिए। प्रतिक्रिया ये है कि सरकार पहले इसको व्यवस्थित करे, बाउंड्री बनवाए, हम लोग और मीटिंग तब- करते हैं कि गांव का बुला के तब घर जो का है ना, काम करें। तब शौचालय की व्यवस्था सही रहेगी कूद कर इसमें सब और झाड़ कुछ पीट भी देते हैं। रहेगा। इसको कोई रोकेगा? मास्टर साहब आएंगे अपने घर से इसको रोकने हैं कि शौचालय मत जाओ कोई। देखिए, मैं आपको एक बात बता हाँ, देना चाहता हूँ कि बोलिए। अगर विद्यालय में बाउंड्री होता है तो हाँ। उसमें दूसरा आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है। यही तो बोल रहे हैं कि हाँ। सरकार तो की जिम्मेवारी बनती है, यहाँ पर तो चाहे वो हम लोग पंचायती अपराध राज कर रहे हैं। सरकार हो या बिहार सरकार हो या सेंट्रल हो। सुनिए ना, इधर का है इस प्रकार से मत बतियाइए। आपसे कि सुनिए, इस प्रकार उंगली मत करिए। 5 घंटे का अंदर रहते हैं, 5 5 घंटे का ड्यूटी होता है। हम लोग 9 बजे से लेकर चिल्लाइए 4 बजे तक मत, रहेंगे। आपसे ज्यादा उसके हमको बाद चिल्लाने आता है। चिल्लाइए। आप प्रतिदिन चिल्लाते हैं। हम भी चिल्लाते हैं, ऐसा अब बात क्या नहीं कर है। लीजिएगा चिल्ला आप क्या कर लीजिएगा? तो सुनिए, आपसे सवाल जवाब किया जाएगा, आपका जवाब है, आपका काम है जवाब देना है। हम नहीं देंगे जवाब। नहीं दीजिएगा तो न तो दीजिए, इस प्रकार से व्यवस्था रखिए। जब उतने लड़कों का एडमिशन है तो इतने बच्चे क्यों आएंगे इस विद्यालय में पढ़ने के लिए? करेंगे। आपको यहाँ रुपये ठहरा रहे हैं। अरे क्या है कि हम अपनी लोग तो नहीं नहीं है, बोल रहे वो हैं। नहीं है, लेकिन पहले सबसे ज्यादा होगा ग्रामीण सरकार यहाँ व्यवस्था करे कि बाउंड्री कराए इसका। विद्यालय में 5 क्लास तक अगर क्लास है तो उचित शिक्षक हो, 6 शिक्षक होना चाहिए ना। कई गो शिक्षक होना चाहिए? 3 है। ना, ना, आप- एक एचएम है, तो वो समझिए हाँ, कि तो वो- एटीएम का तो काम होता है कागज पत्र के काम। एक आदमी हम है, होते हैं। तो बताइए, सुनिए ना, कई गो 6 एक। शिक्षक चाहिए ना? 5 चाहिए। हेडमास्टर को छोड़कर 5। हाँ 4 हम लोग का मतलब, लेकिन नहीं है। 3 शिक्षक है जिसमें एक महिला है, हाँ तो महिला को मंथली अवकाश मिलता हाँ, है। वही तो बोल रहे थे इनको कि ठीक। ना हम लोग कठिन से रहते हैं। वही तो हम आपसे कर रहे हैं कि आप भी बता सकते हैं। यहाँ थोड़ा ना है पर कि हम जो देखिए बात सुनिए, यहाँ पर बहुत अशिक्षित हम लोग, अगर कल इन लोग को मार दें या कहे कि याद कर कर नहीं, बच्चा नहीं, गार्जियन नहीं पूछेगा कहा नहीं बचाया। वही तो आज हम जानना चाहते हैं कि आज सरकारी विद्यालयों में आज बच्चों की जनसंख्या क्यों कम हो रही है। सबसे मूलभूत बात यही है कि आज सरकारी विद्यालय में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। सबसे या तो देखिए, शिक्षक, यहाँ क्या बात होती है, अगर कल थोड़ा सा इधर आइए, देखा हम आपको दिखाते हैं कि आज सरकारी विद्यालय का स्थिति किस प्रकार से। ये 5 क्लास के इसमें बच्चे मिक्स है। अब किस प्रकार से ये पढ़ाई करेंगे। एक शिक्षक यहाँ पे पढ़ाएंगे तो कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ाएंगे, पहला को क्या पढ़ाएंगे, दूसरा को क्या पढ़ाएंगे, पूरे क्लास को क्या पढ़ाएंगे। एक संधान करते कि एक शिक्षक यहाँ पे देखिए सर, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। अभी और मैं ड्रेस खिंचाया है। तो फिचाया तो इस सब बच्चों का ड्रेस फिचाया है। 26 जनवरी के लिए मतलब बोला है सब की। सर और कोई ना पैसा गया है पर नहीं खरीद। कितने क्लास में पढ़ते हो? 5। 5 क्लास में पढ़ते हो। पता है कि जो 26 जनवरी आने वाला कितना कौआ 26 जनवरी है? पता है? नहीं बताया गया स्कूल में। एडमिशन है लेकिन अभी वर्तमान समय में मौजूद है सिर्फ 50 से 55। इस प्रकार से कम एक विद्यालय में 50 से 60 बच्चों का जरूरी होता है, लेकिन 45 बच्चे पे एक शिक्षक का होना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पे 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक यहाँ पे एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। बताइए कि सरकार में भी बहुत कमी है। बिहार सरकार समाधान यात्रा कर रही है, लेकिन किस प्रकार का समाधान यात्रा चल रहा है, किस प्रकार का बिहार सरकार अपना काम करती है कि
अगर 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय तो इसमें कम से कम 5 के अगर 1 शिक्षक रहेंगे तो बताइए कि मिक्स करके ही ना पढ़ाएंगे। अब किस प्रकार से ये पढ़ाते हैं यही जानते हैं। और सरकार सिर्फ क्या करती है, आज दोषी क्यों हो रहा है, आज मास्टर क्यों दोषी हो रहा है। अब हालांकि बहुत से सारे शिक्षक में कमियां है, हम यह भी बात समझते हैं। बहुत शिक्षक ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अगर जो पढ़ाते हैं उनको आज दोषी भी ठहराया जा रहा है। इस प्रकार से विद्यालय में देखिए बाउंड्री नहीं है। और दूसरा बात यह है कि जो बाथरूम का स्थिति है, बाथरूम सही से उपयोग नहीं होता है, क्योंकि बाथरूम में नहीं सर है प्रॉब्लम है नहीं, तो देख रहे हैं ना, कैमरे पर देख रहे हैं ना, सबसे पहले बाउंड्री देख रहे हैं ना। देखिए ये विद्यालय में ग्रामीण का अगर अभी अगर लग जाएगा बच्चे को किसी को, तो आप देख रहे हैं ना, अब तो सारा देखिए ना, आपका पास तो कैमरा है ना, देख लीजिए, इंक्वायरी कीजिए कि कब से खुला है, कब बच्चे आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, आप तो देख सकते। ये देखिए ये कॉल का जो पानी है विद्यालय है, हालांकि इसमें तो बाउंड्री नहीं है, लेकिन जो बाउंड्री नहीं है उसके लिए इसमें जो बाहर कॉल है उसके कॉल के जो पानी है उसके निकासी के लिए यहाँ पे एक सोख्ता बनाया जा रहा है। सोख्ता जब बनाया जा रहा है तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें सीमेंट और बालू और ईंटा का उपयोग किया जा रहा है। अगर ये ईंटा का थोड़ा सा अगर उठा के यहाँ पे रख दीजिएगा तो ईंटा टूट जाएगा। और जिस प्रकार से आप देखते हैं कि इस प्रकार से अगर सोख्ता बनेगा तो कितने दिन चलेगा। आज सरकारी ये पहले का जो देखिए, ये पहले का ईंटा है और ये जो अभी बनाया आ रहा है, देख लीजिए यही है। 2 नंबर का 3 नंबर का भी ईंटा इसको कह सकते हैं। किस प्रकार से ये डुप्लीकेट है, ये ग्रामीण है और ग्रामीण। तब बताइए ये स्थिति क्या होगा, डर से कोई बोलेगा नहीं। ग्रामीण जो है यहाँ पर राजपूत भूंजार नहीं है, इसलिए ग्रामीण डर से नहीं बोलते हैं। लेकिन सर अपने से भी खून आ रहा है, मजदूरी भी नहीं मिल रहा है हमारे गाँव के सबको। यह गाँव नहीं, अब बताइए क्या किया जाए। हम कहा नहीं कि हमारे गाँव राजपूत के गाँव रहते हैं, तो हाँ यह बताइए सर, हम बोल रहे हैं इसके चलते। अब देखिए ईंटा फोड़ कर दिखा देना है, 2 नंबर देखिए ये भी है, जो ईंटा आ रहा है अभी जो लग रहा है देख लीजिए, ये पहले वाला ईंटा है, अभी देख लीजिए, देख लीजिए यही ईंटा से हर जगह जोड़ाई हो रहा है। ठीक बताइए हाँ, अब ईंटा देख लीजिए, सारा देख लीजिए। यही जो व्यवस्था, ये चाचा जो व्यवस्था दिखा है सरकारी स्कूल में, देखिए किस प्रकार से इधर, अगर इस प्रकार से ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं, आवाज बोलिए नहीं, बच्चा को भेजिए तब चावल ले जाइए, लेकिन यहाँ चावल खातिर देखिए तो 200 आ जाएंगे। होता तो बढ़िया काम नहीं होता, राजपूत नहीं होता, अभी लोग तो बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं, इसका मतलब पढ़ाने हाँ वो भी नहीं होता, खराब हो गया, वो भी खराब हो गया, तो नहीं होता कि यहाँ वहाँ नहीं जाता। गाँव का मानना खराब मत कहिए, ये कहिए कि यहाँ का लोग बिगाड़ कर रखे हैं, ठीक है। गाँव खराब मत, गाँव को दोष नहीं दीजिए, गाँव ही के लोग रहते हैं, पूरा गाँव खराब है। इसलिए आवाज नहीं उठाते हैं। अगर कोई काम करता है ठेकेदार या मुखिया या गांव के जो प्रधान, तो ग्रामीण इसलिए आवाज नहीं उठाते हैं कि हम की उस प्रकार से उनको समझाया जाता है कि आप आवाज उठाइएगा तो आपको मार दिया जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, हम तो आवाज उठाएंगे इसके लिए, चाहे हमें जो कुछ भी किया जाए। लेकिन इस प्रकार से अगर सरकारी विद्यालय का स्थिति बनेगा, अगर इस प्रकार से सोख्ता बनेगा, इस प्रकार से अगर विद्यालयों का निर्माण में जिस प्रकार से 2 नंबर का काम होगा, उसके लिए हम निरंतर आवाज उठाएंगे। इस प्रकार के ग्रामीणों का हम आवाज बनकर उभरेंगे। इस प्रकार से अगर जनता परेशान है, अगर जनता परेशान होती है लेकिन बोलती नहीं है, वो अगर बोलेगी तो उसको या तो शिक्षक के द्वारा धमकाया जाएगा या तो जो मुखिया प्रधान है उनके द्वारा धमकाया जाएगा। और 2 नंबर का काम हो रहा है, ग्रामीण रोकेंगे, जो उसको पटाख से धमका दिया जाएगा। यह नहीं है। इधर आइए सर, परमिशन हम नहीं लेके आएंगे, लेकिन वैल्यू का इधर सुनिए ना, सुनिए आप लोग पढ़ा। अब आपके बात पर जब हम आ जाएंगे ना तो चिल्लाइए मत, आप लोग पढ़ाते नहीं है। जब तो हम प्रतिदिन सरकारी विद्यालयों में जाते हैं, प्रतिदिन देखिए यहाँ पे जो लिखा है, थोड़ा सा आइए, यहाँ पे नया राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिरती लखराज लिखा है। यह सिवान जिला में पड़ता है। और यहाँ भी हम बता देते हैं कि कोई भी सरकारी विद्यालय का शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, हम डायरेक्ट बोलते हैं। इसके लिए चाहे हम पर FIR हो,
कोई भी विद्यालय का शिक्षक नहीं पढ़ाते, आते हैं सिर्फ मोबाइल निकालते हैं, बैठ के चलाते हैं। बच्चों जब तक पढ़ेंगे नहीं, अगर 8 क्लास के बच्चा से 5 क्लास के बच्चा से पूछा जाएगा कि 26 जनवरी ये कितना वर्ष वाला 26 जनवरी, तो कोई नहीं बताएगा। अब बताइए इसमें कौन दोषी है? इस प्रकार से अगर यहाँ पे विद्यालय का जब हम स्थिति दिखाने आते हैं तो ये बोल रहेगा कि जब बीओ से आप परमिशन नहीं लेकर आइएगा तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। अरे पत्रकार का वैल्यू नहीं है, हम आपके लिए आवाज उठाएंगे, ग्रामीण के लिए आवाज उठाएंगे। यहाँ पे विकास 2 नंबर का होगा उसके लिए आवाज उठाएंगे, अगर आप नहीं पढ़ाइएगा तो उसके लिए भी हम आवाज उठाएंगे। लेकिन ये मत कहिए कि अगर हम बीओ से परमिशन लेकर नहीं आते हैं तो आप हमको जवाब नहीं दीजिएगा। आप अपना कमियां छुपा रहे हैं जवाब नहीं देकर। ये मत बोलिए कि हम इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से विद्यालय में काहे नहीं बेंच है, इसके लिए आप कितना आवेदन दिए हैं आगे? ये बतलाइए नहीं, विद्यालय में बेंच नहीं है, किस प्रकार से विद्यालय में आज खाना नहीं बना है? सुनिए क्या हुआ, पूछिए से सही बताओ, क्या हुआ? सही बताओ। ये 26 जनवरी के दिन है, झंडा फहरा होगा 3-4 बजे चाहिए। हाँ 4 बजे चाहिए, हाँ 4 बजे पहले हमने बच्चे पढ़े के बहुत हमारे 3 गो से पढ़े, एक लगे ग्रेड सवे तो 3 गो हम आंदोलन पड़ेगा में हम जब से बाहर हम 10 से बनी 10 के बाद ये सब कुछ नहीं है। और पहले का भइल बा कान के भइल देखी जाए। देखिए यहाँ पे नहीं झगड़ा होगा नहीं कुछ, लेकिन हम माहौल शांति से जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि अगर बीओ साहब से परमिशन लेकर नहीं आएगा तो वैल्यू नहीं है। ठीक है, वैल्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नो मेंशन है। लेकिन यहाँ पे आइए देखिए, ये तो बच्चों का है, लेकिन इसमें देखिए इसमें बेंच नहीं है, इसका कौन है जिम्मेदार? हम है जिम्मेदार, यहाँ के शिक्षक होंगे। शिक्षक की कितना बार इसके लिए आवेदन दिए हैं? इस स्कूल में बेंच नहीं है, बच्चे जब गांव का तो दिखाई रहे, जो इसमें शिक्षक की कमी है वो अभी तो हम दिखाएंगे। ये 5 क्लास का विद्यालय, लेकिन इसमें रूम कितने हैं अभी तो हमको दिखाना है। अब बताइए, ये 5 क्लास का विद्यालय, उसमें 3 गो रूम है। अब बताइए कि 5 क्लास 1 से लेकर 5 क्लास के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? वहीं बहरी पढ़ेंगे। 95 बच्चों का एडमिशन है यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ग्रामीण आवाज आज आवाज उठाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीणों का आवाज दबा दिया जाता है। इस प्रकार से अगर ग्रामीण तत्पर होकर अपना आवाज उठाएंगे, इसमें क्या है? वही तो आज हम पूछ रहे हैं कि इसमें खाना क्यों नहीं बना, तो कोई खुलवा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा ना, ये ग्रामीण लोग देख लेंगे। देखा है तो फिर काहे देखने के लिए बोल रहा है? आपने देखा ना? हाँ हम तो देखे 5 क्लास का विद्यालय, लेकिन इसमें 3 रूम है और 3 शिक्षक है। बताइए कि किस प्रकार से पढ़ाई होता होगा इसमें? प्लास्टर हुआ है, 25,000 का काम हुआ है, वही प्लास्टर हुआ है, उधर जुड़ा है। और कौन देखिए किस प्रकार से जो इसमें तो झुक नहीं सकते, लेकिन जो ये फर्श बना है इसके लिए 25,000 रुपए दिया गया और सिर्फ ये फर्श हुआ है 25,000 में। और ये फर्श पता है कितना दिन चलेगा? मात्र 10 दिन चलेगा। जो अगर कुछ भी इसमें थोड़ा सा गिर जाएगा ना तो इसमें चावल है, काम नहीं उसमें चावल है, नहीं पड़ा है, चावल है उधर जुड़ा है, बाहर में कौन जुड़ा है? ये बताइए आप पहले कि चावल बेच रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं, तो काहे के मिलिए मास्टर हैं आप? दुनिया का पहला ऐसा विद्यालय हम सुने और जान रहे हैं कि इसमें जो ये विद्यालय है, इसमें जो स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए जो चावल आता है उसको बेचकर, यहाँ पे जो ग्रामीण कह रहे हैं उनके अनुसार हम बोल रहे हैं कि चावल बेचकर जो 26 जनवरी मनाने का प्रावधान किया जा रहा है। अब बताइए कि दुनिया का पहला ही विद्यालय होगा जिसमें चावल बेचकर, ये है सरकारी स्कूल का व्यवस्था। हालांकि अभी इसमें कमियां किसकी है? अब हालांकि इसमें कमियां किसकी है, अब ये इसका तो अभी खुलासा नहीं हो पाया कि अगर जो चावल आज बेचा रहे कि किचन है, आज ये किचन में खाना नहीं बना, नहीं है,
छत देखिए, नहीं है, इसमें अब यहाँ छत नहीं है, छत नहीं इसमें है, छत नहीं है। अब खाना बनता होगा, उसमें अगर कुछ गिर जाएगा, किसी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा गिर जाएगा खाना में, तो खाना जहर बन जाएगा। बता रहे शिक्षक की जब तक हम परमिशन नहीं लगाएंगे तो हमारे बतिया का गंदा है ना, इतना बहुत गंदा है। देखिए पहले अब हमारा सवाल है यहाँ पे जो बहुत गंदा है। ये देखिए, अब दोषी कौन है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आज सरकारी विद्यालय का पढ़ाने आते हैं ना, 8 घंटा में सिर्फ 2 घंटा पढ़ाते हैं, बाकी मोबाइल से तीनों आदमी बतियाते हैं, ये दोनों सर और 1 मैडम। देखिए, विद्यालय का स्थिति इस प्रकार से जर्जर हो गया और खराब हो गया है कि सरकारी विद्यालय में चावल बेचकर जो 26 जनवरी आने वाला है, 26 जनवरी मनाने की तैयारी हो रहा है। ये दुनिया का पहला विद्यालय होगा कि जिस प्रकार से इतने ग्रामीण मौजूद है आवाज उठाने के लिए, इसमें जो किचन है खाना नहीं बनता है, ये ग्रामीणों का कहना है। और किस प्रकार से कितना अगर ये अगर से ही रहता ताला, और इस प्रकार से देखिए कितने दिनों से ताला बंद है कि अभी तक नहीं खुला है। इस प्रकार से ये ग्रामीण किस प्रकार से आवाज उठा रहे, हालांकि उस वक्त से हेडमास्टर बैठे हुए हैं, हमको जवाब देने के लिए राजी नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि बीओ से परमिशन लेने के लिए बोले हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हम इस विद्यालय की परमिशन हम लोग दिखा सकते हैं। ये स्कूल ऐसा नहीं रहता है, देखिए तो ये दुनिया सबसे साल हो गया पेंट किया। देखिए सबसे पहले कितना साल हो गया। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सरकारी विद्यालय में पूरे बिहार में कि ये नया सिस्टम चल गया कि ईंट के ऊपर से पेंट मार दो, प्लास्टर मत करो। और इसका जो प्लास्टर का पैसा है उसका पैसा अब मास्टर खा रहा है कि जिसके जिम्मेदारी में कौन खा रहा है, इसका जिम्मेदार जो खा रहा है वही होगा। इस प्रकार से नहीं होता है काम कि आप ईंटे के ऊपर से पेंट कर दीजिएगा। इस प्रकार से पूरे बिहार में चलन चला गया। बहुत साल हो गया पेंट किए हुए, बहुत साल, 8 साल हो गया है ना, आज का ये पेंट है, आज का पेंट नहीं है, बहुत साल हो गया पेंट। और ये शिकायत है आप लोगों का कि जो मेनू इसमें चावल नहीं है, कभी अंडा नहीं बनता है, जो मेनू में लिखा गया वो नहीं बनता अभी आप लोगों के खिचड़ी बनता है। कितने दिनों तक पहले इसमें खाना नहीं बना है? 2 महीना हो गया, 2 महीना नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। आज जो चीज लिखा हुआ है ताला हम लोग खोल रहे हैं। देखिए सर जी कहाँ है आप लोग का? ताला खोलिएगा सर, ताला खोलिएगा। वो नहीं बोलेंगे, जवाब नहीं देंगे, परमिशन लेना पड़ेगा हमको। हम आएंगे परमिशन लेकर फिर किसी दिन। हमको डर नहीं है, देखिए हम जेल ये चीज नहीं है। इस प्रकार से ग्रामीण परेशान है। और ये पूरे बिहार का स्थिति है कि इस प्रकार से ग्रामीण परेशान रहते हैं। देखिए कितने ग्रामीण मौजूद है, ये जितने ग्रामीण मौजूद है यहीं का परेशानी नहीं है, जितने बच्चों का एडमिशन होता है सरकारी विद्यालय में पूरे ग्रामीण परेशान रहते हैं। या तो शिक्षक लापरवाह होंगे पढ़ाने के प्रति, एडमिशन लेकर जब तक हम परमिशन लेने जाएंगे हम यहाँ भी खुलासा कर देते हैं, हमको डर नहीं है। अभी खुलासा कर देते कि जब तक हम बीओ से परमिशन लेने जाएंगे तब तक जो किसी भी विद्यालय का, सरकारी विद्यालय प्राथमिक हो या मध्य विद्यालय या हाई स्कूल हो, जब तक हम परमिशन लेके जाएंगे उसी विद्यालय की स्थिति दिखाने, उसके बाद ये होगा कि जो बीओ है और जो शिक्षक है उनसे सेटिंग हो जाएगा। अब निष्पक्ष पत्रकार क्या करेगा उसमें, अब उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा कि आप बिना अनुमति के आए हैं, अभद्र व्यवहार किए, परमिशन लेके आएंगे तब क्या दिखाएगा। जब ग्रामीण बोल रहे हैं कि ताला खुलवाइए, किचन में कि चावल नहीं है, तो काहे नहीं दिखा रहे हैं? इतने ग्रामीण मौजूद है देखने के लिए, इनके बाल बच्चे पढ़ते हैं तो अभी बोलेंगे कि हमको परमिशन लेकर आएंगे। इनके बाल बच्चे पढ़ते हैं तो इनको दिखाइए ना, हमको नहीं दिखा रहे तो इनका तो बाल बच्चा पढ़ता है ना। अब बताइए इनको परमिशन कहाँ से लेना? हम तो मीडिया वाले हैं, ऐसे तो आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको तो शिक्षा का कानून नहीं पता है। छत नहीं, अब ये बोलिए ये क्या है? छत की 2 महीने से इसमें खाना नहीं बनता है। कितने महीनों से खाना नहीं बनता है? 2 महीने से। अब बताइए जब परमिशन लेने, हम जब तक परमिशन लेंगे तब तक तो यहाँ पूरा काम हो जाएगा। बनता ही नहीं इसमें वो तो पूरा चावल बनता ही नहीं है, खिचड़ी के अलावा दूसरा बनता है। खिचड़ी दाल बनेगा पानी की तरह, पानी की तरह बनेगा। अंडा आएगा तो उसमें से अंडा को काट कर 2 टुकड़ा फिर भी आएगा तो बांटेगा। इतना जब सरकारी विद्यालय का स्थिति हम दिखाए, इसी प्रकार से पूरे सरकारी विद्यालयों का बिहार में स्थिति है।
इस प्रकार से अगर शिक्षक नहीं जब तक अच्छे से पढ़ाएंगे, जब तक विद्यालय का जितना भ्रष्टाचार है जब तक खत्म नहीं होगा, देखिए किस प्रकार से जनता आवाज उठाती है। जनता जब तक आवाज निडर होकर उठाती रहेगी तब तक किसी विद्यालय में या रोड के काम हो या कोई भी काम हो वो एकदम सूटेबल होगा, बिल्कुल सही होगा। और जितना आप लोग देखे उस पर अपना प्रतिक्रिया दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया रखिए कि किस प्रकार से रिपोर्टर का व्यवहार है, किस प्रकार से ग्रामीण जनता व्यवहार की है और किस प्रकार से शिक्षक व्यवहार किए है। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, कैमरा पर्सन रोहित के साथ।